न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही, दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता एवं हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने अपना 65वां जन्मदिन आज अपने फार्म हाउस पर 65 यूनिट रक्तदान करके धूमधाम से मनाया। इस दौरान जन्मदिन की बधाई देने वालों का दिन भर उनके फार्म हाउस पर तांता लगा रहा। कोई उपहार लेकर पहुंच रहा था तो कोई बुके लेकर उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी डॉक्टर अरविंद यादव को बधाई देने के लिए कड़ाके की ठंड के बीच उनके फार्म हाउस पर पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा अब तक की सरकारों में किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ सरकार रही है, जिसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भले ही हमारी सरकार किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का भरपूर मुआवजा दे रही है, फिर भी मौसम की मार उन फसलों पर न पड़े, इसके लिए हम सब मिलकर दुआ करें। ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना पर सरकार की तैयारियां पूरी तरह से हैं। सरकार इसके लिए हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, फिर भी जनता को कोरोना प्रोटोकॉल नियमों की पालना करते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं धनखड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि भारत तो हजारों सालों से जुड़ा हुआ है और सभी जगह उस परमपिता परमात्मा का वास है। बस जरूरत है तो राहुल गांधी को पीछे मुड़कर देखने की। ये तस्वीरों में देखिए कि किस कदर फार्म हाउस पर लोग अरविंद यादव को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और धनखड़ ने भी यहां पहुंच करके बधाई दी है। लगातार अरविंद यादव समर्थकों ने नाच गाकर धूमधाम से डॉक्टर अरविंद यादव का जन्मदिन मनाया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। स्वभाव अच्छा है, हम सब सुपरिचित हैं, पर थोड़ा ज्यादा जोर से बोल देते हैं। वो तो ये टेलीफोन पर भी बोलते हैं, इनकी सीआईडी के लिए दूसरे कमरे में भी कोई बैठा हो तो पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है। आज तक तो फोन पर भी नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी के लिए समर्पित है। ये तो हमारे शुक्ला जी हैं, पीए गाड़ी में बैठे हो, हमको ही पता नहीं चले किससे क्या बात होगी। इतनी आस्था भी लोग करते हैं। पार्टी के लिए इनका समर्पण गजब का है। जब छोटी पार्टी थी उस समय कोई काम करे और लगातार काम करता रहे, बड़ी बात है, क्योंकि उस समय दूर दूर तक कुछ पार्टी में मिलेगा इसका कोई कारण नहीं था, कोई दिखाई नहीं देता था। ऐसे जमाने में पार्टी का काम करना, पार्टी को खड़ा करना और जहां दायित्व बताए उसको परफेक्शन के साथ, मतलब पहली बार जो चुनाव में कहीं काम मिला होगा उससे मिलकर, और अभी दिल्ली के चुनाव में जो लेटेस्ट काम किया, अरविंद जी पूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हैं, अपना 100 में से 100 देते हैं। ये अपने को बचाकर काम नहीं करते और अपने को बचाकर काम करते नहीं है, ऐसा नहीं है, औरों को भी ये बचने भी नहीं देते। एक तो होता है खुद को बचा के काम नहीं करते, लेकिन इनकी चपेट में जो आ गया उससे भी ये पूरा ही लेते हैं कि वो अपना परफेक्शन के साथ कैसे दे। और डांटने वाली जो बात है, मुझे याद है एक दिन रोहतक का लोकसभा का चुनाव था पिछले वाला, तो ये मनीष ग्रोवर जी को थोड़ा डांट रहे थे, फिर ये आगे शमशेर खरगड़ा जी को डांटने वाले थे, तो खरगड़ा जी ने देख लिया कि डांटने वाले हैं, तो खरगड़ा जी ने इनको समझाने की कोशिश की। देखिए मनीष ग्रोवर और ओम प्रकाश धनखड़ तो कैडर के कार्यकर्ता है और मैं तो अपने सामान के साथ बीजेपी में आया हूं, मुझे ऐसे मत डांटना। प्रदेश उपाध्यक्ष तक भिन्न दायित्व पर रहे हैं, चेयरमैन हैं सरकार में, उनका आज 65वां जन्मदिन है। सब उनके साथी कार्यकर्ता उस समारोह को मना रहे हैं, मैं भी उसमें सहभागी हुआ। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सर फिर से किसान विरोध कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए आज तक की सभी सरकारों से अच्छा काम किया है। किसी सरकार ने किसान सम्मान निधि नहीं दी, किसी ने उनको जोखिम फ्री नहीं किया। केंद्र सरकार ने बीमा और डिजास्टर मैनेजमेंट का 15,000 रुपये देते थे और सर्वाधिक फसलों की खरीद हमारे अड़ोस पड़ोस में, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य, आप बाजरे का हाल यहाँ भी देखते हो वहाँ भी देखते हो, सबसे अच्छी खरीद हम करते हैं। किसानों के लिए ये सरकार सर्वश्रेष्ठ सरकार है। आज ये कोरोना फैल रहा है सर, फिर से दोबारा से क्या कुछ निर्देश देंगे लोगों को सर? चाइना में ज़्यादा है, हमारे यहाँ हार्ड इम्यूनिटी बनी है, लेकिन सचेत रहना होगा। सरकार उस नाते से
थोड़ी सतर्कता दिखा रही है। हम नागरिकों को भी अगर कोई घटनाएं बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से सचेत रहते हुए आगे बढ़ते सर सब पाला ज़्यादा पड़ रहा है, फसलों के लिए क्या कहेंगे सर? कुछ मौसम ज़्यादा खराब है सर। हैं। अभी तो प्रभु कृपा से फसलें अच्छी हैं। आप भी दुआ करिए परमात्मा से कि फसलें अच्छी रहें, और जब कभी कोई नुकसान होता है तो सरकार ने भरपाई का दोहरा सिस्टम अपने प्रदेश में है। एक है जो बीमा कराते हैं, उनको बीमा कंपनी से मिलता है। जो बीमा नहीं करा पाते उनको आपदा प्रबंधन, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड कहते हैं, उससे 15,000 रुपये एकड़ तक का कंपनसेशन सरकार देती है। लेकिन फसल अच्छी रहे इसकी कोई बराबरी नहीं है, और उतने सर्वाधिक आमदनी किसान की फसल अच्छी रहने से होती है। भारत जोड़ो यात्रा को सर रोकना चाहती है सर, चिट्ठी भेज कर ना। कोई नहीं रोक रहा। भारत जोड़ो यात्रा आराम से चल रही है। केवल बताया गया है कि भी कोरोना के केसेज आपकी यात्रा में आए हैं, यात्रा उस कारण से कोई घटनाएं उसमें नहीं बढ़े, ये बताया गया है। और भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान शिव रामेश्वरम में भी हैं और केदारनाथ में भी हैं, और माँ पार्वती कन्याकुमारी में भी है, क्षीर भवानी में भी है, वैष्णो देवी में भी है, कामाख्या देवी में भी है, मुंबा देवी में भी है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में भी हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, केरल के गुरुवायूर में भी हैं, द्वारकाधीश भी गुजरात में वही हैं, जगन्नाथ में जगन्नाथ भगवान वही हैं, मणिपुर में भगवान गोविंद वही हैं। ये देश तो हजारों हजार वर्षों से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो इसको घूमकर देख लें और समझ लें।